जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा किस दिन है, व्रत किस दिन करेंगे, पूजन किस दिन करेंगे, दान पुण्य का कार्य कब होगा। पूर्णिमा के दिन दो व्रत होते हैं, एक चंद्र अर्घ व्रत होता है और एक सभी लोग जानते हैं भगवान सत्यनारायण का व्रत होता है। तो किस दिन सत्यनारायण व्रत होगा, किस दिन चंद्र अर्घ व्रत होगा, क्या दोनों एक ही दिन होंगे या अलग अलग दिन पर हो रही है पूर्णिमा की पूजाएं, क्या कारण रहेगा, क्या नियम रहेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि नियम के अनुसार अगर व्रत करते हैं ना तो आपके व्रत का फल अधिक होता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्रत तो हम करते हैं, पूजन हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से परेशानियां दूर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शक्ति में कोई कमी है या आपकी आस्था में कोई कमी है, नहीं। जाने अनजाने में कुछ नियम हमसे टूट जाते हैं। हमें जो विधि अपनानी चाहिए वो विधि का हमें ज्ञात नहीं होता, और उसके ज्ञान ना होने के कारण हम कोई गलती कर बैठते हैं जिसका हमें स्वयं भी पता नहीं होता, और जो फल हमें मिलना चाहिए इतने परिश्रम के बाद भी हमें नहीं मिल पाता है। तो नियम जानना आवश्यक होता है प्रत्येक व्रत के, वो भी आपको साथ में बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल, देवभूमि धार्मिक, देवभूमि ज्योतिष संस्थान, जिसको आज 55 वर्ष हो गए हैं और 55 वर्ष से ये दिल्ली के अंदर कार्यरत हैं। जीवन में किसी भी प्रकार के परेशानी को किस प्रकार से धार्मिक रूप से शास्त्र के अनुसार या वेद पुराणों के अनुसार हल किया जा सके, इसके उपाय हम यहाँ पर बताते हैं, और साथ ही पूजा पाठ विधि विधान से किए जाते हैं। बात करेंगे पूर्णिमा की कि पूर्णिमा किस दिन है। आइए चर्चा आरंभ करें। उससे पहले अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये कहता है कि यदि भगवान का नाम लिखा जाए या बोला जाए तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए एक बार जयकारा अवश्य लगाएं जय सत्यनारायण भगवान और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। भगवान सत्यनारायण का व्रत यदि आप करते हैं या चंद्र व्रत आप करते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। नियम अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ना उठें तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल दें, और उसके बाद आप व्रत करेंगे। तो व्रत के लिए आप सबसे पहले पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। जो आपका पूजा स्थल है ना, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, आपने कोई मंदिर घर में बना रखा होगा या जिस भी स्थान पे बैठ के आप पूजा करते हैं, वहाँ पे आप आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान सत्यनारायण की कोई तस्वीर आपके पास अवश्य होनी चाहिए। नहीं है तो आप लेके आइए, या आप मंदिर से ले आइए, या आप बाजार से ले आइए, जैसे भी है। पर जब आप तस्वीर करेंगे तो कोई भी उनका कोई चित्र होना चाहिए आपके सामने। सबसे पहले उसको स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए और पूजन करने के लिए बहुत सामान्य सी सामग्री है। रौली मौली आप सभी के घर में होती है, साथ में लौंग, इलायची, पान, सुपारी आपके पास होगी तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर नहीं है तो भी काम चलेगा। आवश्यक सामग्री होती है रौली मौली, थोड़े से फूल हो आपके पास, फूल माला हो तो और उत्तम है, धूप और दीप, घी का दिया और थोड़ी सी धूप। भोग लगाने के लिए कुछ मिष्ठान आपके पास हो। सत्यनारायण भगवान के व्रत में वैसे भी पंजीरी का भोग लगता है, अर्थात केले और पंजीरी बनाई जाती है। उसकी विधि भी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बनानी चाहिए। ये सामग्री, और एक लोटे में शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। ये सारी सामग्री को लेकर एक थाली में रख के और आप आसन लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर आपको रख के पूजा करनी है ना, या चित्र लगाना है, उस स्थान का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। आपके पास मंदिर में रखनी है तो बहुत उत्तम है, आपको आवश्यकता भी नहीं है उस सब की। लेकिन यदि आपने कोई चौकी लगाई है, लकड़ी का पट्टा वगैरह कोई रखा है, या ज़मीन पर आप भगवान को रखने वाले हैं तस्वीर को, तो वहाँ के लिए विधि आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले उस स्थान पर जो जल है, गंगा जल जिसमें मिला रखा है लोटे में, उससे छींटे दीजिए। उससे छींटे देने के बाद वहाँ पर भगवान को आसन के रूप में पुष्प बिखरा दीजिए। थोड़े से फूल वहाँ पर रख दीजिए, और उनके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह चित्र वहाँ पर रख दीजिए, लगा दीजिए। अब आप पूजा आरंभ करेंगे तो सबसे पहले अपने हाथों को धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, और व्रत का संकल्प कीजिए या पूजन का संकल्प कीजिए। जो भी आप करने वाले हैं, व्रत पूजन दोनों, तो आप संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम,
मार्गशीर्ष मासे पूर्णमस्यायाम पूर्णतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। कुकामना सिद्धार्थाय पूर्णिमा व्रत पूजनम संकरिष्ये। अमुक कामना अर्थात जो भी आपकी कामना होगी ना वह बोलिएगा कि इस कामना की पूर्ति के लिए आज हम यह व्रत और पूजन कर रहे हैं। प्रभु इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और यह स्वीकार कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब आप पूजा पे बैठे हों तो एक नियम का ध्यान रखें, आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आजकल हो क्या गया है, आप बैठे पूजा पे होते हैं, कभी उधर से किसी को कुछ बोल रहे हैं, उधर से कोई कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ और आदेश पारित कर रहे हैं, कभी मोबाइल पे आपका ध्यान जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पूजा का नियम है संयम, एकाग्रचित होके। जब आप पूजा पे बैठ गए तो केवल आपको भगवान दिखाई देने चाहिए, आपकी पूजा दिखाई देनी चाहिए। आप इस विधि से पूजा करेंगे ना, आपको स्वयं अनुभव होगा उसका प्रभाव। आपके अंदर अपने आप से ही उस दिन एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। पर हो क्या गया है कि पूजा पे हम बैठे होते हैं, हमारा चित्त कहीं और है, मन कहीं और है। हम हाथ से सिर्फ जल छोड़ रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, पर हमारा मन नहीं है। मन को एकाग्र कीजिए, पूजा में लगाइए। ये बहुत बड़ा नियम है। इस नियम का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस नियम का पालन आप कर लेंगे तो अवश्य ही आपकी पूजा से आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होगी। संकल्प करने के बाद संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाता है। पद्य, अर्घ, आचमनी ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसके लिए जो एक लोटे में जल लेने को हमने बोला है, इसमें गंगा जल आपने मिला ही लिया होगा। उस जल से 3 बार छींटे दीजिए। ओम पद्यम अर्घम आचमनियम, 3 बार जल के छींटे दीजिए। मंत्र आपको नहीं आता है कोई भी मत बोलिए, आप केवल बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये मंत्र हैं, इनको आप बोलते जाइए और जैसे आपको बता रहे हैं ना वैसे पूजा करते जाइए। आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा, आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। 3 बार भगवान को जल के छींटे दीजिए। अब भगवान को तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम, अर्थात तिलक कीजिए। रौली आपको हमने कहा था, रौली से तिलक कीजिए। अक्षतम पांतु, अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए, चावल। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए। धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी, धूप दिखाइए। धूप आपके पास होगी, धूप जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को। घी का दीपक आपको लगाना है, गोल बाती वाला। ध्यान रखिए शुद्ध घी होना चाहिए। आजकल शुद्ध घी के नाम पे पूजा घी लोगों ने बना दिया है। आप पूजा की सामग्री के लिए जाते हैं तो रख देते हैं उसमें, लीजिए ये क्या है, पूजा घी। कितने का है? 150 रुपये का डब्बा। मत लीजिए उसको, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको दूषित कर रहा है वो, आपकी पूजा को भंग कर रहा है वो। शुद्ध घी से अभिप्राय शुद्ध घी से है। भगवान की पूजा में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं और हम खुद कहते हैं जी ये जिनसे सामग्री आप लेके आए हैं उनसे मत लीजिए। काले तिल पे काला रंग चढ़ा के और दे देते हैं। आप कभी भी देखिएगा, काले तिल आप लेके आए, हाथ में ऐसे मलिएगा, आपके हाथ पे काला लग जाएगा। काला तिल ऐसे कभी रंग नहीं छोड़ता है। वो जो काले रंग में रंगे हुए तिल होते हैं ना, वो ऐसे रंग छोड़ते हैं। तो अशुद्धियों से बचना चाहिए। यही कारण तो है कि पूजा पाठ तो बहुत हो रही हैं, पर उसका आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूजा पाठ में अशुद्धियाँ इतनी हो रही हैं। सामग्री जो हम अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध है ही नहीं। तो जितनी हम शुद्धि बरत सकते हैं वो तो प्रयास करें। घी आप लेके आइए, शुद्ध घी से आप दिया जलाइए। पूजा का घी जो आता है डब्बे में, उसको लेना ही आपको बंद कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं है उसमें घी के नाम पे, अशुद्धि परोस रहे हैं वो। सिर्फ सस्ता मिल जाता है, लोग लेके आ जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके पास देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत पैसे खर्च कीजिए। हर एक की आर्थिक हालत अलग होती है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप तिल के तेल का दिया जलाइए ना। हम ये नहीं कहते कि आप देसी घी का ही दिया जलाइए, नहीं, देसी घी का जला सकते, तिल के तेल का जलाइए, परंतु शुद्ध होना चाहिए। खराब अशुद्ध घी से जलाएं, इससे अच्छा है तिल के तेल का आप दिया जलाएं, उत्तम फल मिलेगा आपको। भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने तिल के तेल का क्यों जलाया। प्रभु, हम आपने जितना हमें दिया उतने में हमने जला दिया, पर अशुद्ध घी का नहीं जलाना। ठीक है, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम अर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कैसे करेंगे? नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए। फल होगा आपके पास ऋतुफल, तो वह अर्पित कीजिए। ऋतुफल भी नहीं है तो थोड़े से मिश्री के दाने लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम मूलम पूंगी फलम
ताम्बूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता है आपके पास तो पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह पूंगी फल भगवान को अर्पित कीजिए। जल आचमनीयाम, उसके बाद जल आचमनी करा दीजिए। जल का जो लोटा है उसे जल के छींटे दे दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार ये पूजा यहाँ पर हो गई। पूजा के बाद अब आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आपके पास कथा है तो पढ़नी चाहिए, पढ़ें, नहीं है तो कथा सुने। आपके इसी चैनल पर ऑथेंटिक जो कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, वही कथा यहाँ पर सुनाई जाती है। कथा के नाम पर भी आजकल जब से यूट्यूब आ गया है बहुत ही भ्रम फैलाया जाता है। किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा के नाम पर चला दिया जाता है। सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुननी चाहिए आपको। और सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत करने वाले सभी को पता है कि कौन सी है। कथा लगभग आधा घंटे से अधिक की होती है, 30 मिनट से 35 मिनट में ख़त्म होती है वो कथा, परंतु वही कथा है जिसको आपको सुनना चाहिए। सत्यदेव भगवान की कथा कह लीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कह लीजिए, वो एक कथा है जिसको आपको सुनना चाहिए, जिसके 5 अध्याय हैं और वो 5 अध्याय आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। कथा सुनेंगे, कथा आपके इसी देवभूमि चैनल पर सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है। आप उसको पहले ही सेव करके रख लें, जिससे कि जब आप पूजा करने बैठें तो आप उस वीडियो को चला दीजिए और ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए, आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग किस चीज़ का लगेगा इस दिन? इस दिन भोग लगेगा भगवान को पंचामृत बनाना है आपको और पंजीरी बनानी है। पंजीरी बनाने के लिए एक विधान बताते हैं आपको। आटा लीजिएगा, उसको भूनना है मंदी आंच पे, सिम कर लीजिए चूल्हे को, गैस स्टोव को सिम कीजिए और उसके ऊपर उस आटे को भूनना है। उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाइए, चीनी बूरा जो होता है मीठा, वह मिलाइए। थोड़ा सा उसमें घी मिलाइए, शुद्ध घी। आप अगर चाहें तो उसमें मखाने आदि पंचमेवा डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये पंजीरी बन गई। अब बनाना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाएंगे? कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए। पंचामृत एक कटोरी में बर्तन में बनाइए। लीजिए तुलसी का पत्ता, वह तुलसी का पत्ता दोनों में ही डालिए और केले के छोटे छोटे पीसेस काट के आपको पंजीरी में डालने हैं। ये होता है भगवान सत्यनारायण का भोग। यही प्रसाद है जो भगवान सत्यनारायण को चढ़ाया जाता है। तो भोग की थाली भगवान के सामने रखिए। सामने थाली रख के भगवान से भोग का निवेदन कीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान भोग ग्रहण करेंगे। बस भगवान श्रद्धा देखते हैं, मंत्र को भूल जाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का भोग लगाइए। भोग लगा के भगवान को जल आचमनी कराइए, अर्थात जो थाली आपने रखी है ना, उसके चारों तरफ जल छोड़ दीजिए हाथ में लेके, वो जल आचमनी हो गई। भगवान को नमस्कार कीजिए, प्रणाम करके थाली वहाँ से उठा लीजिए और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर पूजा आपकी पूर्ण होती है। पूजा के अंत में आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी इस बुद्धि में समझ है, उसके अनुसार हमने आपकी पूजा अर्चना की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, अज्ञानी जीव हैं, आपके बच्चे हैं, जितनी हमें समझ आपने दी है उस प्रकार से हमने तन मन धन से यह पूजा की है। इसकी गलतियों को आप क्षमा करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त तो जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि किसी भी पूजा के अंत में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना होती है और भगवान से निवेदन किया जाता है कि अब वो अपने स्थान को प्रस्थान करें, परंतु आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें और जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई है तो उसको क्षमा करें। इस प्रकार से पुष्पांजलि आपको करनी ही चाहिए प्रत्येक पूजा के अंत में। इसीलिए हम जब भी पूजा का वीडियो बनाते हैं तो आपको बोलते हैं कि ये वीडियो देखिए। हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है, हमारा जो अभिप्राय है सिर्फ ये है कि जो सनातन संस्कृति की पूजा पद्धति जो भ्रष्ट कर दी जा रही है, सिस्टम के अनुसार नहीं चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है और जो पद्धतियां हैं वो कहीं से कहीं पहुंचा दी गई हैं। तो जो शास्त्रानुसार पद्धति है उसका अनुपालन होना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार से पूजा कीजिए। अब आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वो कुछ लोग
दोपहर तक कथा करके खोल लेते हैं और कुछ लोग सायंकाल को खोलते हैं। जैसे भी हो आप खोल सकते हैं, दोपहर को खोलने में भी कोई ऐतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, और ना ही सायंकाल को यदि आप खोलते हैं तो उससे कोई अशुभ है, दोनों ही शुभ हैं, आप व्रत खोल सकते हैं। जो माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलती हैं वो सायंकाल को, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जल्दी उदित हो जाते हैं, तो उनको चंद्रमा को अर्घ देंगी। अर्घ में आप हो सके तो उसमें सफ़ेद चावल अवश्य डालिएगा और चंद्रमा को अर्घ देके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि पूर्णिमा है कब और नियम क्या रहेंगे। देखिए, व्रत में एक जो बड़ी परेशानी आ रही है वो आ रही है ब्रह्मचर्य का पालन। आपका जो नियम आरंभ होता है कि आपने सुबह स्नान कर लिया, जब आपने एक बार बाल धो लिए उसके बाद से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अगले दिन तक, जब तक कि व्रत पूर्ण नहीं हो जाता। ब्रह्मचर्य और संयम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संयम से अभिप्राय है कि मन पर भी आपको नियंत्रण रखना होता है, और दूसरा, कभी भी व्रत वाले दिन किसी से कलह कलेश ना करें, झगड़ा ना करें, क्रोध अकारण ना करें, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, तो व्रत आपका सफल होता है। केवल भूखे रह लेने से और कथा पढ़ के और व्रत खोल लेने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। व्रत का मतलब साधना है, साधना से ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो संयमित रह के साधना कीजिए, साधना करेंगे तो आपको अवश्य ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये विधि थी, व्रत आपको कैसे करना है, ये नियम थे। अब बात करते हैं कि व्रत आपको किस दिन करना है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 14 दिसंबर को दोपहर को 4:58 से, और ये 15 दिसंबर को दोपहर को 2:31 तक रहेगी। इस प्रकार 15 तारीख को जो है, 15 दिसंबर को सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी। आपको 15 तारीख को व्रत करना है और पूजन करना है, और क्योंकि ये 2:30 बजे तक है इसीलिए पूरा दिन पूर्णिमा मानी जाएगी। तो व्रत भी कीजिए आप 15 तारीख को। दान पुण्य के कार्य भी आपको सुबह करने हैं। गंगा स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है। गंगा जी पे स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2 बजे से 2:41 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:17 से 6:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से और 12:37 तक रहेगा। चंद्र उदय की बात कर लेते हैं। चंद्र उदय इस दिन होगा शाम को 5:14 पर। चंद्रमा को अर्घ देते समय आप यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः, या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों के अनुसार आप पूजन कीजिए, इस विधि से पूजन कीजिए। भगवान सत्यनारायण अवश्य प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से सभी काम आपके बनने लगेंगे, क्योंकि भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में सबका भला करने के लिए ही हैं, सबका उद्धार करने के लिए ही हैं। सभी परेशानियों का हल केवल सत्यनारायण भगवान करते हैं। इसीलिए इस व्रत को और पूजन को अवश्य कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान लिखने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारी सही समय से सदा मिलती रहे। जय सत्यनारायण भगवान।